हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख री स्टडी। आज असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है और कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ जॉब सीक्वेंसिंग भी है। ट्रांसपोर्टेशन में आपने अगर याद हो तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल किया, ट्रांसपोर्टेशन में एलसीएम किया, ट्रांसपोर्टेशन में वैम किया, बराबर है। उसका थोड़ा बहुत झलक इधर दिखेगा, पूरा नहीं, थोड़ा सा। एंड जॉब सीक्वेंसिंग में आपको ये समझ में आया था कि हम सीक्वेंस कैसा सेट करते हैं। तो इस लेसन में क्या है, इस लेसन में असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो आपको जॉब असाइन किया जाएगा। जॉब असाइन करने के बाद सीक्वेंसिंग चालू होता है। पहले मैंने सीक्वेंसिंग कवर कर दिया, असाइनमेंट की तरफ जा रहा है। तो असाइनमेंट में क्या होगा, आपको पर्टिकुलर काम दिया जाएगा कि भाई 5 लोग हैं तो 5 काम होने चाहिए। 5 लोग हैं और 4 ही काम है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि काम 5 है बट लोग कितने हैं? 4। या तो लोग 5 है और काम 3 ही है, तो बोलेगा इन तीनों को दे दो, तो बाकी 2 तो फ्री में काम पैसा कमाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहला काम ये रहेगा असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्वेश्चन चेक करने का कि क्वेश्चन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। एंड देन जो स्टेप्स दूंगा वो स्टेप्स को फॉलो करना, असाइनमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन दिया क्या गया। इन अ प्लांट 4 एम्प्लॉइज आर टू बी असाइन 4 जॉब्स। 4 एम्प्लॉय है और 4 जॉब्स हमको असाइन करना है। देख सकते हो जॉब में मैंने जॉब का नेमिंग दिया PQRS और एम्प्लॉय का नाम दिया ABCD। इसका मतलब अपने ए को, एम्प्लॉय ए को इन चारों में से कोई एक जॉब असाइन करना है, बी को चारों में से कोई एक, सी को कोई एक जॉब और डी को कोई एक जॉब असाइन करना है। और वो कैसे करना है वही हम इस टॉपिक में सीखेंगे। इधर बोला हुआ है 4 जॉब्स ऑन 1-to-1 बेसिस। द कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉस्ट। पिछले बार मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन में भी कॉस्ट हमेशा क्या होता है, मिनिमाइज, और प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बोल दिया है तो मैक्सिमाइजिंग का सम है, अगर कॉस्ट बोला है मतलब मिनिमाइजिंग का सम है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में था वैसे सेम इधर है, थोड़ा सा झलक दिखने वाला है। तो ये चीज आपको उधर भी दिखेगा और इधर भी दिखेगा। तो कॉस्ट दिया है मतलब सम इज ऑफ मिनिमाइज, अगर ये जगह पे प्रॉफिट दिया तो सम इज ऑफ मैक्सिमाइज। 2 टाइप के सम आएंगे, मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग। असाइनमेंट में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी आता है, इसमें भी आएगा। क्लियर हुआ? चलिए ठीक। आगे दिया है ऑन 1-to-1 बेसिस द कॉस्ट इन ₹1000 फॉर ईच एम्प्लॉय टू डू ईच इज गिवन, फाइंड आउट द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड जॉब टू मिनिमाइज द कॉस्ट। आपको क्वेश्चन दिया है, स्टार्ट करता हूं। स्टेप्स जरा देखना, ये लौकर है बाबा। पहला काम ये करना है कि आपको स्टेप समझना है कि स्टेप्स दिया क्या गया है। स्टेप नंबर 1 इज टू चेक इफ प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। कैसे चेक करेंगे बैलेंस अनबैलेंस? जॉब कितना है, एम्प्लॉय कितना है, 4 जॉब 4 एम्प्लॉय, बैलेंस सम। लेकिन अगर जॉब ज्यादा है एम्प्लॉय कम है, अनबैलेंस। समझ में आया? क्लियर? तो ट्रांसपोर्टेशन में याद करो जब अनबैलेंस होता था, सप्लाई डिमांड इक्वल नहीं होता था, तो हम डमी ऐड करते थे जिसका कॉस्ट 0,0,0,0 लिखते थे। सेम इधर भी करने का। अगर अनबैलेंस सम है मतलब जॉब ज्यादा है एम्प्लॉय कम है तो एम्प्लॉय ऐड कर दो, या एम्प्लॉय ज्यादा है और जॉब कम है तो जॉब ऐड कर दो और उसका कॉस्ट कितना लिख दो, 0। समझा ये? तो पहला आपको ये चेक करना है कि आपका प्रॉब्लम बैलेंस है कि अनबैलेंस है। क्लियर? दूसरा स्टेप क्या है? चेकिंग इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। कॉस्ट बोला है तो प्रॉब्लम मिनिमाइजिंग का है और प्रॉफिट बोला है तो क्वेश्चन मैक्सिमाइजिंग का। तो ये 2 स्टेप नहीं है, एक आपको ऐसा है कि हाँ ये चीज ध्यान में रखना है। स्टेप तो यहां से चालू हो रहा है। स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6, रो मिनिमाइजिंग, कॉलम मिनिमाइजिंग, टेक्सटिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी एंड डूइंग असाइनमेंट। अब ये चीज जब मैं सम करवाऊंगा तभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए कुछ नहीं। क्वेश्चन दिया है बैलेंस है कि अनबैलेंस चेक करो, मिनिमाइजिंग है कि मैक्सिमाइजिंग है। तो ये क्वेश्चन मिनिमाइजिंग का और बैलेंस सम है। पहला स्टेप है रो मिनिमाइजिंग। पूरा का पूरा टेबल कॉपी पेस्ट, इधर टेबल बनाना पड़ेगा बार बार, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में वैसे यहाँ पे।
पहला टेबल मैंने बना दिया। रो मिनिमाइजिंग का मतलब है हर रो में जाने का, मिनिमम नंबर लेने का और उसको पूरे टेबल से माइनस करने, उस रो से माइनस करने का। जैसे ए वाले रो में जा रहा हूं, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है? 40 दिख रहा है। इस 40 से सबको माइनस करेंगे, मतलब 60 माइनस 40, 50 माइनस 40, 40 माइनस 40, 45 माइनस 40। तो चलो 60 माइनस 40 क्या हो जाएगा? 50 माइनस 40, 45 माइनस 40 माइनस 40। समझ गया? इसको कहते हैं रो मिनिमाइजिंग। पहला स्टेप सब कर सकते हो, ऐसे सब रो के लिए करना है। सेकेंड रो में जाएंगे, सबसे छोटा नंबर 30 माइनस करेंगे 10, 15, 25, 0 बराबर ना? समझ रहा है? रो में जाएंगे, सबसे छोटा नंबर 50, 5, 50 माइनस करेंगे 20, 50 माइनस करेंगे 10, 50 माइनस करेंगे 0। समझा? मिनिमम कितना? 5, 5, 5, 0 बराबर। इसे कहते हैं रो मिनिमाइजिंग। स्टेप क्लियर हुआ? रो मिनिमाइजिंग जो आंसर आया वो सेम वापस से बना दो एंड देन गो टू सेकेंड स्टेप, कॉलम मिनिमाइजिंग। पूरा टेबल वो नहीं, ये टेबल कॉपी पेस्ट किया, देख लो 20, 10, 5, 5, 10, 15, 25, 0, 25, 10, 0, 5, 0, 0, 5। ये टेबल कॉपी पेस्ट किया। रो मिनिमाइजिंग के बाद जो टेबल आया उस टेबल में स्टेप नंबर 2 फॉलो करनी है एंड स्टेप नंबर 2 है कॉलम मिनिमाइजिंग। अब कॉलम में जाने का, सबसे छोटा नंबर कोई भी 5, ये 5 हो, कोई भी 5 ले लो, 5 है, माइनस करेंगे 20 में से 5 जाएगा तो 10, 5 माइनस 5 एंड 5 माइनस 5 बराबर है। सेकेंड कॉलम में सबसे छोटा नंबर 5 है, 5, 10, 15, 0 बराबर है। सबसे छोटा नंबर 0 है तो आंसर वही रहेगा, 0 है तो आंसर वही रहेगा। तो इधर कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। 0 माइनस 0, 0, 25 माइनस 0, 25, सेम ही रहेगा ना। तो अगर 0 है तो आंसर चेंज नहीं होता है। सबसे छोटा नंबर, आंसर चेंज होगा क्या? नहीं। तो आपको पहला रो मिनिमाइज करना है, फिर कॉलम मिनिमाइज करना है और आपका टेबल आपको लिख दे देगा। एक्चुअल में असाइनमेंट अभी चालू होगा, ये 2 स्टेप के बाद असाइनमेंट चालू होता है। समझा यहां तक? टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी का मतलब क्या है? जब आप रो और मिनिमाइज कर दोगे, कॉलम मिनिमाइज करोगे, तो जो आंसर आएगा उसमें आपको ऐसा देखना है कि हर रो में एक 0 होना चाहिए, हर रो में एक 0 होना चाहिए। ठीक है? एक से ज्यादा 0 है तो इसका मतलब इसकी ऑप्टिमैलिटी बहुत ज्यादा है, तो हमको प्रॉपर 0 सिलेक्ट करने का। सर नहीं समझा, सिंपल भाषा बोलो। सिंपल भाषा ये, आपको हर रो में जाना है और एक 0 सिलेक्ट करना है। और जब भी आप 0 सिलेक्ट करोगे, जिसको भी सिलेक्ट करोगे, मैंने फॉर एग्जाम्पल इस 0 को सिलेक्ट किया, तो इसके ये बाजू, नीचे, ऊपर जितने भी 0 है सबको कट कर देने का। अगर मैंने ये 0 सिलेक्ट किया तो अभी इसके ऊपर तो 0 नहीं है, इसके नीचे 0 है, इसको कट करूंगा। इस बाजू 0 है, नहीं, इस बाजू 0 नहीं, अगर होता तो सबको अपन क्रॉस मार देंगे। एंड 0 किसको सिलेक्ट करेंगे? जिसके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है उसके पास। फॉर एग्जाम्पल इस रो में एक 0 है, इस रो में भी एक 0, इधर 2 0, इधर 3 0 है। तो पहला जिसके पास एक 0 है उसको सिलेक्ट करो। फर्स्ट रो में इसके पास एक ही अपॉर्चुनिटी, इसके आसपास के सारे 0 कैंसिल करो, तो इधर एक 0 है, कैंसिल करो। यही स्टेप समझना है। समझा क्या किया? अब सेकेंड रो में के पास एक ही 0 इधर ही है, इसको सिलेक्ट किया, तो इसके आसपास के सारे 0 कैंसिल, तो ये इधर एक 0 दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। थर्ड रो में गया, इसके पास एक ही 0 है, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हुआ, इधर एक 0 है, कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल। रूल कहता है संतेश्वर कि हमको क्या करना है, हर रो में एक एक 0 सिलेक्ट करना है। अगर एक एक 0 सिलेक्ट हो गया, टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी इज डन। अब असाइन कर दो। यहाँ पे हर एक रो में एक एक 0 आ गया ना? आ गया सर, तो अपना आंसर आया। जॉब एम्प्लॉय ए को कौन सा जॉब असाइन किया मैंने? आर। बी को कौन सा जॉब असाइन किया है? एस। सी को कौन सा जॉब असाइन किया है? पी। और डी को कौन सा जॉब असाइन किया है? क्यू। समझा? और आंसर क्वेश्चन में ए को कौन सा जॉब असाइन किया था? आर,
और आर का कॉस्ट कितना था, बी को कौन सा जॉब असाइन किया है, एस, एस का कॉस्ट कितना था, समझा। सी को कौन सा जॉब असाइन किया है, पी, पी का कॉस्ट कितना है 55। डी को कौन सा जॉब असाइन किया है, क्यू, कॉस्ट कितना है 45। सबको प्लस करो, सबको प्लस करो, 40 प्लस 30 प्लस 55, 100, 170 एंड इट इज इन 1000, तो 170,000, तो ऑप्टिमिलिटी कॉस्ट इज 170,000। डन विथ योर सम। ये सोपा था, कठिन अभी आएगा, समझा स्टेप। रो कॉलम जीरो सिलेक्ट करो, इधर ही ट्विस्ट है, इधर तो हर एक इसमें आ गया तो पहले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सम ले दो, थोड़ा ध्यान से, इतना समझ गया तो दूसरा ले दो, पक्का, हाँ। चलिए क्वेश्चन की तरफ चेंज, सेम चीज दिया है, कितने जॉब्स है, एम्प्लॉय कितने, बैलेंस सम है, टाइम दिया है सर, कॉस्ट नहीं दिया, टाइम। तो आपको आपका काम ज्यादा टाइम में करवाना होता है कि कम टाइम में करवाना होता है, टाइम भी मिनिमम होता है, हाँ या नहीं, तो टाइम भी कम से कम चाहिए, कम से कम चाहिए मतलब भी कौन सा समय, समझ में आ गया क्या, नहीं भी बोला रहता तो आपको जजमेंट इतना लगाना है कि मिनिमाइजिंग का समय, क्लियर, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, स्टेप नंबर 1, सब चीजें हो गई है तो रो मिनिमाइज से चालू करो, टेबल लिख लिया, सबसे पहले रो में जाओ, सबसे छोटा नंबर ढूंढो, 130, क्या बात है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, उसको छोड़ दो, इधर आ जाओ, 30 माइनस करेंगे तो 45, 30 माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे 7, और 130 माइनस 130, समझा, लास्ट में उसको किया क्या, रेफरेंस के लिए चाहिए। फिर चलिए 120 135 माइनस करेंगे तो 15, उसको छोड़ दो, 10 40 और 55, 55 ना, 0 बराबर है। नेक्स्ट 110 30 45 60 75 0 बराबर है ना, समझ रहा है भाई, इधर तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, तुमको बुक में मैन्युअली करना है ये चीज, ठीक है। चलिए फिर 50, कोई भी 50 लो, 50 ही है, 0 30 30 60 0 बराबर है। लास्ट में 35 20 35 45 70 0, रो मिनिमाइजिंग समझ में आया, हाँ। तो आपको ये क्वेश्चन था, इसमें से सिलेक्ट करके ऐसे ये टेबल आपका बन जाएगा डायरेक्ट, समझ में आया। रो मिनिमाइजिंग के बाद सेम टेबल से अपन कॉलम मिनिमाइजिंग, तो अब कॉलम बनाओगे, आपका ये खाली रहेगा क्योंकि आपके पास ये ऑलरेडी रहेगा ना, आपको खाली इधर नंबर्स भरने के, मैं आपको प्रेजेंट करने के लिए इधर बता रहा हूँ। आपका ये टेबल है, इसमें से अपने को कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। अब कॉलम में जाएंगे, सबसे छोटा नंबर 0 है, सेम रहेगा, 0 है, सेम रहेगा, इधर सबसे छोटा नंबर 10 है, तो टेबल बनेगा नया, तो 45 मतलब 35 35 25 0, इधर सबसे छोटा नंबर 30 है, माइनस करेंगे 30 10 30 15 0, सबसे छोटा नंबर 55 बराबर 15 20 5 15 0, रो और कॉलम समझ में आया। एक्चुअल स्टेप अब चालू होगा, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, जरा ध्यान दें। आपको क्या करना है, हर रो में जाना है, एक जीरो सिलेक्ट करना, बट उसके पहले जीरो किसको सिलेक्ट, जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी पहले उसको सिलेक्ट करो, पूरे टेबल में जाओ जिसके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है जीरो का, इसके पास एक ही है, इसके पास 3 जीरो है, इसके पास एक है, इसके पास 3 है, और इसके पास एक है। अब जरा ध्यान देना, 1 2 और 3 वाले एक ही लाइन में, ये सिलेक्ट करूंगा तो सबकी अपॉर्चुनिटीज कैंसिल हो रहे, ये सिलेक्ट तो भी कैंसिल होना है, तो आपको एक ही सिलेक्ट करना है, आप इधर सिलेक्ट करो, इधर सिलेक्ट करो, या इधर चलेगा, कौन सा सिलेक्ट करने का है, पहला वाला सिलेक्ट कर दे। जब ये सिलेक्ट किया तो इसके सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आसपास के सब जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। सेकेंड रो में जाने से पहले अब किसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसके पास 2 जीरो है, इधर नहीं है, इधर दो है, तो अब आपको जिधर भी जीरो सिलेक्ट करने का उधर कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया, ये कट, इसके आसपास और कोई है क्या, नहीं, इधर तो एक भी जीरो नहीं है, अब इधर और इधर है, ये सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ नहीं। क्या हर रो में एक एक जीरो सिलेक्ट हुआ,
पिछले में हो गया था, प्रॉब्लम असाइन था, बट इधर इसको जॉब असाइन हुआ, इसको जॉब असाइन हुआ और इसको ही हुआ है, 3 जन को ही असाइन हुआ है, जबकि मेरे पास कितने लोग हैं काम करने वाले, 5, तो अभी भी 2 जन बाकी है। मतलब ये जो हमने टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी किया है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इतना समझा? अब जो बोल रहा हूं और ध्यान से सुनना। कितने बॉक्स बनाए आपने? जितने बॉक्स बनेंगे, बनना चाहिए था 5, लेकिन 5 नहीं बना, 5 से कम ही बनेगा। 4 बन सकता था, 3 बन सकता था, 2 या 1 बन सकता था। इस केस में कितने बॉक्स बने? 3। जितने बॉक्स बनेंगे उतने लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो टेबल में। 2 बॉक्स है तो 2 लाइन ड्रॉ करने का, 3 बॉक्स है 3 लाइन ड्रॉ करने का, 4 बॉक्स है 4, और 1 है तो 1 ही लाइन ड्रॉ करने का। तो लाइन क्यों ड्रॉ करना है? लाइन इसलिए ड्रॉ करना है ताकि हमको नया असाइनमेंट मिल सके। और वो कैसे? तो ध्यान, 1 2 3 बॉक्स है तो लाइन ऐसा ड्रॉ करो जिससे सारे 0 कवर हो जाए। तो मैक्सिमम 0 किधर दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन मार दो, 1। अभी मेरे पास कितने लाइन बचे? 2। और लाइन ऐसा ड्रॉ करना है कि जितने 0 है सब कवर हो जाने चाहिए। अब मैक्सिमम 0 किधर दिख रहा है? 3। इधर भी 3 है तो हम ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो सारे 0 कैंसिल हो गए क्या लाइन से? तो ये स्टेप का मतलब ये है कि आपको 3 लाइन ही ड्रॉ करना था। क्यों 3? बिकॉज 3 बॉक्स था। अगर 2 होता तो 2 से कवर करना पड़ता, 1 होता तो 1 से कवर, तब सॉल्यूशन कुछ और वे में होता। इस सब में 1 से तो कवर नहीं होने वाला था, इसलिए हमारे पास 3 बॉक्स था, 3 लाइन से हमने पूरा टेबल कंप्लीट किया। तो क्या मेरे सारे 0 कैंसिल हो गए क्या? हो गए। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है लाइन ड्रॉ करने वाला, इधर ही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। डन है यहां तक संदेश में? पक्का? अब जो नंबर्स बच गए, जो नंबर्स बच गए 30 35 30 15 30 35 30 20, ये जो नंबर्स बच गए इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढो, है ना? अब ये 15 से जो नंबर्स बच गए माइनस करो। क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे, और जहां पे लाइन क्रॉस हुआ है, टच हुआ है, जैसे यहां पे और यहां पे, वहां पे ऐड करने का। 15 से ये नंबर ये नंबर ये नंबर, जो स्ट्रेट लाइन है उधर कुछ नहीं करेंगे, जो अनकट नंबर्स है वहां पे ये 15 से माइनस होगा, और जहां पे लाइन क्रॉस हो रहा है, ऐड जैसा साइन दिख रहा है, वहां पे हम लोग ऐड करेंगे। तो अब 30 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा? 15। ये तो कट हो गया तो इधर कुछ नहीं होगा। 35 माइनस 15 करेंगे तो 15, 0। इधर कुछ नहीं, इधर ऐड होगा। इधर क्या नंबर है? 0। 0 में 15 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? अरे समझा? इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। 15 माइनस करेंगे क्या आएगा? इधर कुछ होएगा क्या? नहीं। इधर 15 माइनस होगा, इधर 15 माइनस होगा, इधर 15 माइनस होगा, इधर 15 माइनस, सॉरी इधर कुछ नहीं, इधर 15 ऐड होगा, बराबर है। इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, कट हो गया ना वो लाइन। इधर 5, इधर कुछ नहीं, इधर 15 माइनस होगा, 15 माइनस होगा, 15 माइनस होगा। तो ये स्टेप है वेरी इंपॉर्टेंट। इधर ही कंफ्यूजन अगर आप ये समझ गए तो हो गया असाइनमेंट। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम यही है, आप अगर ये स्टेप समझ जाते हो तो असाइनमेंट खत्म हो जाता। दिस वॉज अ डिफिकल्ट वन। फिर अनबैलेंस हो, बैलेंस हो, कुछ भी हो, ये स्टेप को समझना है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स, थिंग्स आर क्लियर। ओके, डन। टेबल ले लिया, 15 0 20, देख लो पूरा टेबल आ गया। एंड वंस अगेन वी स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, रो मिनिमाइजिंग, कॉलम मिनिमाइजिंग सेम। अब रो में देखना 0 है, रो में 0 है, रो में 0 है, रो में 0 है, रो में 0 है, आंसर सेम रहेगा। कॉलम में 0 है, कॉलम में 0 है, कॉलम में 0 है, कॉलम में 0 है, कॉलम में 0, मतलब फर्स्ट 2 स्टेप जो रो और कॉलम है वो सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे, तो किसके पास एक 0 की अपॉर्चुनिटीज है? एक 0 का, इधर 2 है, इधर है एक अपॉर्चुनिटी, नहीं नहीं इधर सर 2 है, इसके पास 1 है, तो पहला हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब जब इसको सिलेक्ट किया, ऊपर नीचे साइड में सब कैंसिल, भाई ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, और कोई 0 है क्या इसके पास? समझा? हाँ, चलिए अब किसके पास एक अपॉर्चुनिटी 0 का? देखो इसके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, इसको सिलेक्ट किया, आसपास के सब कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। किसके पास एक अपॉर्चुनिटीज है?
कुछ भी है क्या इसके पास? नहीं। फिर किसके पास एक अपॉर्चुनिटी है? इधर कैंसल। फिर किसके पास है? देखो हर रो में एक एक जीरो सिलेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5, ऑप्टिमैलिटी इज कंप्लीट। अंडरस्टूड? पक्का? हाँ। अब जॉब टेबल, एम्प्लॉय 1 को कौन सा जॉब असाइन किया है? ई। 2 को, 3 को, 4 को एंड 5th को। समझा? आंसर इधर से मिलेगा। फर्स्ट को ई का आंसर, सेकेंड को सी का आंसर, थर्ड को बी का आंसर, फोर्थ को ए 50 एंड फिफ्थ को डी 80। प्लस कर लेंगे 570। और दिस इज योर असाइनमेंट प्रॉब्लम। इफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप ना, हो गया काम टॉपिक का खत्म। इसे हंगेरियन मेथड कहते हैं। तो आपके कॉलेज में अगर वर्ड यूज किया ना हंगेरियन मेथड क्या है सर आपने ये पढ़ाया नहीं है, तो यही है, मैंने नाम यूज नहीं किया है वही चीज। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम समझ में आया? इसको और लेक्चर्स ले रहा हूं मैं, बट फाइनल टॉपिक अगर आपको समझना है तो आपको यही समझना है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, चाहे वो बैलेंस हो, चाहे वो अनबैलेंस हो, चाहे मिनिमाइजिंग हो, चाहे मैक्सिमाइजिंग हो, करना यही है हर सम में। रो मिनिमाइजिंग, कॉलम मिनिमाइजिंग, ऑप्टिमैलिटी, इफ कंप्लीट आंसर, इफ नॉट लाइन ड्रॉ करो, कट करो, जितने बॉक्स उतने लाइंस। 2 बॉक्स है तो 2 ही लाइन ड्रॉ करना है, 3 बॉक्स है तो 3, 4 बॉक्स है तो 4 ही लाइन ड्रॉ करना है, और वो लाइन ऐसे ड्रॉ करना है कि आपके सारे जीरो कैंसिल हो जाए। एंड देन जो नंबर्स बच गए उसमें सबसे छोटा नंबर लो, पूरे टेबल को माइनस करो, और जहां पे ये प्लस साइन दिख रहा है वहां पे ऐड कर दो। समझा आपको? उसके बाद नया टेबल बनेगा, फिर ऑप्टिमैलिटी चेक करो, इफ नॉट वंस अगेन वापस से वो रिपीट करते रहने का। जब तक वो फाइनल नहीं होता है तब तक ये स्टेप्स रिपीट होगा। एंड वंस इट इज असाइन, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कंप्लीट। क्लियर? आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।